सोसाइटी इक्वल नहीं है तो अनइक्वल लोगों को इक्वल लाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि वो बराबर आ सके, सब लोग एक साथ चल सके। ये लड़ाई थी इस बात को इंश्योर करने की कि किसी की जात देखकर, किसी का नाम देखकर, किसी की शक्ल देखकर, किसी की भाषा या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को खत्म किया जाए और ये समाज बराबरी से आगे चलता रहे। पायल तड़वी को जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। एक आदिवासी बच्ची जो डॉक्टर बनने के लिए गई थी, उस बच्ची को फोर्स किया गया, उसे लैब यूज नहीं करने दी गई, उसके साथ लगातार प्रताड़ना हुई और हमने देखा कि वो बच्ची उस प्रताड़ना से तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया। 2012 का एक्ट उस सुसाइड को नहीं रोक पाया, उसे न्याय नहीं दिला पाया और वही 2012 का एक्ट रोहित वेमुला को भी न्याय नहीं दिला पाया। ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुई, हमारे पुरखे इस लड़ाई को हजारों सालों से लड़ते आ रहे थे। ये लड़ाई थी इस समाज में बराबरी की, ये लड़ाई थी हमारे साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की, ये लड़ाई थी इस बात को इंश्योर करने की कि किसी की जात देखकर, किसी का नाम देखकर, किसी की शक्ल देखकर, किसी की भाषा या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को खत्म किया जाए और ये समाज बराबरी से आगे चलता रहे। हम सब लोगों के साथ बराबरी का जो है ट्रीटमेंट किया जाए, इंसान को इंसान की तरह माना जाए और इसी बात को लेकर के हमारे पुरखे लड़ते रहे। उस लड़ाई में एक अहम पड़ाव आया जब ये देश आजाद हुआ। आजादी के साथ हमारे पुरखों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक आईन बनाया और उस आईन में इस बात को इंश्योर किया था कि ये देश में किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र हो, भाषा हो या लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये बात इंश्योर उस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी। और उसके साथ साथ एक बात और कही गई थी कि इस देश में जो पहले से गैर बराबरी चली आ रही है, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए कुछ जो है प्रयास किए जाएंगे, कुछ कानून बनाए जाएंगे, कुछ प्रोविजंस लाए जाएंगे और वो कानून जो है लगातार तब से लेकर आज तक बनाए चले आ रहे हैं। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में शुरुआत में एक बात कही गई कि इक्वलिटी जो है इक्वल्स के बीच में एस्टेब्लिश होती है, लेकिन अगर सोसाइटी इक्वल नहीं है तो अनइक्वल लोगों को इक्वल लाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि वो बराबर आ सके, सब लोग एक साथ चल सके। और उसी कड़ी में रिजर्वेशन भी उसका एक हिस्सा था कि इस देश के दलित पिछड़ों को, ओबीसी को बाद के दौर में यह इंश्योर किया गया कि नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बराबर लाया जाए ताकि वो भी इस देश को बेहतर बनाने में अपना जो है योगदान दे सके, इस देश के मुस्तकबिल को बेहतर बना सके, इस देश को अपने पुरखों के सपनों का जो देश है वो बना सके, जो संविधान में जो मूल भावना थी उसके हिसाब से देश बना सके। उस तरीके के प्रयासों को चलते ये तमाम तरीके के प्रोविजंस किए गए और हमने देखा कि उस जाति को खत्म करने के लिए, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन का भी प्रोविजन आया था और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया गया कि सिर्फ नौकरी और एडमिशन का मामला नहीं है, अगर कोई बच्चा पढ़ता है और उसके साथ कैंपस के भीतर कोई भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को भी खत्म करने की जिम्मेदारी इस देश के हुक्मरानों की थी। लिहाजा 2012 में पहली दफा ये काम इंश्योर किया गया कि इक्विटी प्रमोशन के लिए एक एक्ट लाया गया और कहा गया कि इस देश में होने वाले जातिवाद को, इस इंस्टीट्यूशंस में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन जो 2012 का जो गजट नोटिफिकेशन जो एक्ट आया था उसमें कुछ खामियां रही और उन खामियों के चलते हमने देखा कि उसी 2012 में हमारे एम्स के भीतर अनिल मीणा सुसाइड किया, लेकिन इक्विटी कमेटी या जो एक्ट आया था उसमें कोई उसको न्याय नहीं दिया गया। हमने देखा 2016 के भीतर कि किस तरीके से पायल तड़वी को जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। एक आदिवासी बच्ची जो डॉक्टर बनने के लिए गई थी, उस बच्ची को फोर्स किया गया, उसे लैब यूज नहीं करने दी गई, उसके साथ लगातार प्रताड़ना हुई और हमने देखा कि वो बच्ची उस प्रताड़ना से तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया। 2012 का एक्ट उस सुसाइड को नहीं रोक पाया, उसे न्याय नहीं दिला पाया और वही 2012 का एक्ट रोहित वेमुला को भी न्याय नहीं दिला पाया।